नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूँ मैं आज पुनः एक ऐसे पहचान रखने वाले शख्सियत व्यक्ति की जिसका कि सिर्फ नाम ही काफ़ी है भारत में उसकी पहचान बताने के लिए। ऐसे व्यक्ति की कुंडली विश्लेषण हेतु, कुंडली अध्ययन हेतु कि लक्ष्मी को चंचला कहा गया है। तो आखिरकार इन लोगों की कुंडली में ऐसा कौन-सा योग बन गया है, ऐसी कौन-सी स्थिर लक्ष्मी बैठ गई है कि जिससे कि इनका धन खत्म ही नहीं होता। भगवान भी ना करे कभी खत्म हो भाई, भारत का नाम ऐसे ही बना रहे। किंतु कुंडली की स्थिति क्या है, यह जानने के लिए हाजिर हैं आज हम मुकेश अंबानी जी की कुंडली लेकर। यह कुंडली में हम जानेंगे कि कौन-कौन से योग बने हैं, कौन-कौन से दुर्योग हैं और ग्रहों की क्या स्थिति है जिसके कारण कि इनकी कुंडली में ऐसा योग बना और इनकी आज धन की स्थिति इतनी प्रबल है कि यह इंडिया ही नहीं पूरे वर्ल्ड में टॉप 10 में से एक हैं। तो देखिए आपकी स्क्रीन पर जो कुंडली दिखाई दे रही है यह मुकेश अंबानी जी की है। सर्वप्रथम तुला लग्न की कुंडली है। लग्न में ही राहु बैठे हैं 27 अंश का होकर। लग्नेश कौन है तुला लग्न के? थोड़ा बहुत भी यदि आपको ज्योतिष का ज्ञान होगा तो तुला लग्न के लग्नेश होते हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव कहाँ पर बैठे हैं? तो ठीक उसके नीचे, लग्न के नीचे 7वें भाव में अस्त होकर, 7 अंश के अस्त होकर शुक्रदेव बैठे हैं। प्रिय दर्शकों, शुक्र बैठे हैं उसी जगह में 4 ग्रह बैठे हैं। केतु, सूर्य, बुध और शुक्र को लेकर 4 ग्रह बैठे हैं। अब इन चारों ग्रहों की स्थिति क्या है? तो देखिए सर्वप्रथम सूर्य उच्च के, मेष लग्न में उच्च के होते हैं किंतु अंश बल से कमजोर हैं और बुध के साथ बैठे हैं। सूर्य बुध की युति है, बुधादित्य योग सबसे बढ़िया। फिर शुक्र और बुध की युति है, लक्ष्मी नारायण योग बन रहा है, ये भी श्रेष्ठ योग है। दूसरा अब दुर्योग है तो सूर्य को केतु भी साथ में बैठा है तो केतु से सूर्य को ग्रहण लग गया। थोड़ा जो है उनके आत्मविश्वास होता है कमजोर हो, इन सब के विषय में बात करेंगे। योग क्या है? तो केतु को, सूर्य को केतु से ग्रहण योग लगा है, केतु से बुध को जड़ योग, शुक्र को अभोग नामक योग लगा है। प्रिय दर्शकों, ये स्थिति है कुंडली की। दूसरा अब बात करें धन भाव की, तो धन भाव को देखिए आप, धन भाव में वृश्चिक राशि बनी है। वृश्चिक राशि लग्नेश मंगल जाकर 8वें भाव में बैठे हैं और धनेश मंगल 8वें भाव में बैठे हैं और धन भाव में शनिदेव बैठे हैं। दर्शकों, हम बात करें तुला लग्न की। लग्न तुला कैसे होते हैं यह जातक? तो भोग करने वाले, समाजी, ठीक उसी प्रकार मुकेश अंबानी जी हैं। हमने जो पिछली वीडियो में बात की थी रतन टाटा जी के बारे में, रतन टाटा जी सिर्फ अपना बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट करते हैं किंतु उसी के उल्टा अंबानी जी बिजनेस फील्ड में तो है ही, साथ ही साथ वह क्रिकेट में, सिनेमा जगत में, लग्जरी व्यवस्थाओं में, चमक धमक में, भाई शुक्र लग्नेश है, कारक ही उसका है चमक धमक, लग्जरी व्यवस्थाएं, दिखावे पर ज्यादा खर्च करना। और मुकेश अंबानी जी हैं भी वैसे, उनका घर देखिए, बहुत बढ़िया घरों में से एक घर इनका भी नाम आता है। कार कलेक्शन देखिए, पूरे कितने तल्ले की बिल्डिंग बनी है कार कलेक्शन के लिए, अनेक प्रकार की लग्जरी व्यवस्थाएं भरी पड़ी है। भाई इनके एक से एक हैं किंतु इन सबका शौक दिया कौन? शुक्रदेव दिए। शुक्र ही भोग का कारण होता है। यह सब इनकी कुंडली में पर्याप्त मात्रा में है। अब इसी के साथ इनकी राशि क्या होती है? तो धनु राशि। कुंडली देखिए, धनु राशि इनकी होती है। धनु राशि में चंद्रदेव बैठे हैं। धनु राशि बन गई साफ साफ बात। एक बात आपने नोट किया, हमने पिछले जो टाटा जी की कुंडली देखी थी उनके में धनु लग्न था और तुला राशि थी, किंतु अंबानी जी की कुंडली में तुला लग्न है और धनु राशि है। कहने का मतलब है राशि यहाँ पर प्रधान नहीं है, लग्न प्रधान है। जो टाटा जी में धनु लग्न था वह लग्न प्रधान है। कहने का मतलब है ऐसा जातक यदि शुरू से समझ जाए या उसी कोई एक लाइन डोरी कोई पकड़ा दे तो वह अपने लक्ष्य को एक सीध में रखकर उसी दिशा में भागते रहता है। किंतु जरूरत है तो उस व्यक्ति को लाइन डोरी पकड़ाने की। टाटा जी को शुरू से अपना बिजनेस मिला, वे उसी रास्ते पर चलते गए, अपने लक्ष्य को ध्यान में रखा, जो भी किया सो किया किंतु लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ा और आज कंपनी इतनी बड़ी है। अंबानी जी धनु राशि है तो उन्होंने भी, पिता ने दिया भाई, धीरू भाई अंबानी, 2 पुत्र हुए, मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी। तो दोनों के बीच बराबर बराबर प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ, किंतु आज अनिल अंबानी कहाँ है और मुकेश अंबानी कहाँ है आप खुद देख रहे हो। दोनों को बराबर धन मिला। मुकेश अंबानी को लाइन डोरी सही मिली, अनिल अंबानी को सही नहीं मिली, वे नीचे चले गए। मुकेश अंबानी आज टॉप 10 में से एक हैं। प्रिय दर्शकों, धनु लग्न
ऐसे जातकों को सिर्फ एक लक्ष्य दिखाने वाला कोई गुरु हो, माता-पिता हो, कोई भी एक सच्चा गुरु इनको लक्ष्य दिखाने वाला, चाहे इनका दोस्त यार ही क्यों ना हो, कोई भी हो सकता है, एक लक्ष्य दिखाने वाला, तुम्हें वहाँ तक पहुँचना है, वो स्वयं पहुँच जाएँगे, सिर्फ बताने की ज़रूरत है उन्हें, समझाने की ज़रूरत है। और यही कोई नहीं करता तो वे भटक जाते हैं और अंततोगत्वा बिगड़ जाते हैं। किंतु धनु लग्न है अथवा राशि है, ये आज समझिए एक नोट करने की पॉइंट है कि धनु लग्न अथवा राशि हो, लक्ष्य को कोई दिखा दे, सीधा कर दे, वो उसी लाइन पर चलते रहेंगे। आगे कुंडली में देखिए, इनके में जो है पहले ही बताया कि मैंने उद्धादित योग बना है, लक्ष्मी नारायण योग है, इस प्रकार योग बने हैं। किंतु अब इसी के साथ देखिए भाई, सूर्य भले ही कमजोर हो उनसे बल से, किंतु कहा गया है ज्योतिष शास्त्र के जो मर्मज्ञ हैं, उनका कहना है कि कुंडली में केतु जहाँ पर बैठा हो, केतु कहाँ पर बैठा है? सातवें भाव में बैठा है। अब सातवें भाव में देखिए, केतु सातवें भाव में बैठा है, तो ज्योतिष शास्त्र मर्मज्ञों का कहना है कि यह केतु जहाँ पर भी बैठते हैं और इनके साथ जो ग्रह होते हैं, उन ग्रहों को ये 5 गुना अधिक बलशाली कर देते हैं। सूर्य कमजोर है, ठीक है चलेगा, कमजोर है तो क्या हुआ, किंतु सूर्य को बल दे दिया। किसने दे दिया? केतु ने दे दिया। केतु ने सूर्य को 5 गुना अधिक बल दे दिया। अब यही केतु 5 की जगह 25 अंश बल का होकर जितना इनकी मदद करता, उतने का प्रभाव दे रहा है इनकी कुंडली में। इसी के साथ साथ सूर्य है कैसा, तो सूर्य को ग्रहों का राजा माना गया है। सूर्य राजा है, राजत्व तो करता है, राजा की जैसी सोच रखता है। तो इनकी सोच कौन सी छोटी है? इतनी बड़ी स्टार 5 स्टार होटल में हमेशा भोजन रहता है, इतने बड़े लोगों के साथ उठना बैठना, इतने आगे जाना, इतना एक से एक बड़ा, इतना एक महलों को फेल कर देने वाला इनका घर, एक चीजों को फेल कर देने के लिए इनके पास अनेक प्रकार के वाहन, कार कलेक्शन, हर एक चीज में इन्हें महारत मिली है। और मान सम्मान ख्याति प्राप्त करने के लिए सूर्य का कारक माना गया है, मान सम्मान भी इन्हें अच्छा खासा मिला है। शुक्र और बुध की युति से लक्ष्मी नारायण योग बना, तो केतु ने इसको 5 गुना कर दिया। तो भाई मैंने पहले ही कहा था एक वीडियो में अपने कि यदि नारायण के साथ लक्ष्मी आवे तो वह लक्ष्मी ठहरती है, रुकती है, किंतु लक्ष्मी अकेले आवे तो वो लक्ष्मी रुकती नहीं, कहीं ना कहीं भाई अपने पति की चिंता में, सासू की चिंता में चली जाती है। किंतु नारायण के साथ आ जाए आपके घर, घर जमाई भी घर में, बिटिया भी घर में, तो बिटिया घर में रुक ही जाएगी, पतिदेव है, किसी की जरूरत नहीं है। किंतु लक्ष्मी अकेले आवे तो वो चली जाती है, अपने नारायण के साथ आई है। इनकी कुंडली में लक्ष्मी नारायण योग बना है। इस योग के कारण इनके पास जो भी पैसे हैं, और इन्होंने इस पैसे को बेकार नहीं किया, इससे मौज मस्ती तो नहीं की, इनको इन्वेस्ट किया। जैसे आज देखिए अगर आप, तो हर एक फील्ड में इनका व्यापार फैला हुआ है। भाई बुध देव व्यापार के कारक हैं, सूर्य राजत्व वाली बुद्धि दिए राजाओं वाली। अब राजाओं की बुद्धि क्या है, क्षत्रियों की बुद्धि क्या है? सिर्फ पैसे कमाना। पैसे कहाँ से आवे? तो इन्होंने अपने व्यापार को हर एक फील्ड में उतारा। पेट्रोल संबंधित लीजिए, इनका स्वयं का रिलायंस का पेट्रोल है। फिर इसके बाद मॉल इत्यादि, रिलायंस के जो है शॉपिंग मॉल इत्यादि भी खुले हैं। जियो का सिम भी इन्हीं का है। इस समय जियो की मोबाइल भी इन्हीं की आ रही है। आप जो है सब्जी इत्यादि लीजिए, तो आजकल रिलायंस के नाम से पैकेट में बंद सब्जियां भी आ रही हैं। हर एक फील्ड में, हर एक फील्ड में, हर एक क्षेत्र में इनकी पकड़ है। कोई भी आप चीज खरीदने जाओ, लगभग इनकी मिली जाती है। तो पैसे तो इन्होंने कमाए, साथ ही साथ सुख सुविधाओं पर भी ध्यान दिया। क्यों दिया? तुला लग्न होने के कारण। तुला लग्न के जातक होते कैसे हैं? तुला लग्न हमेशा नाप तोलकर, प्रतीक चिन्ह क्या है? तराजू, नाप तोलकर अपने हर काम को करना, हमेशा मुस्कुराते रहना, चेहरे पर एक हंसी, जो कि हमेशा अंबानी जी के चेहरे पर रहती है। मध्यम कद, न तो ज्यादा लंबा न तो ज्यादा छोटा, मध्यम कद के, और हर चीज में अपना सामंजस्य भिड़ाने वाले। कहीं पर बन रही हो तो उनको समझाने के लिए हर जगह अपनी फील्ड, अपना जो हर करियर, हर क्षेत्र में बनाने में महारथी। राजनीति क्षेत्र में भी जाए, जबरदस्त राजनेता, नौटंकीदार, हर चीज में भाई नाटक, भाई इनके अंदर जो है नाटक करने की क्षमता भरी पड़ी रहती है, एक्टिंग करने के अंदर इनके अंदर क्षमता भरी पड़ी रहती है। तुला लग्न शुक्र से संबंधित लग्न है। सिनेमा जगत में भी तुला भाई क्या है? शुक्र क्या है? सिनेमा है। सिनेमा में भी इनकी पकड़ रहती है। शुक्र साजधाज है, साजधाज में भी इनका जो हर फील्ड में, इनका क्षेत्र में करियर है। तो जब हर जगह करियर है, पैसे आने ही आने हैं। पैसों के साथ साथ बात रही सुख की, तो उन्होंने इसी शुक्र के कारण सुख भी कमाया और सुखों का उपभोग भी किया। टाटा जी ने तो भाई सुख कमाया, किंतु अब वैराग्य की तरफ चले गए शनि के कारण। किंतु यहाँ पर शुक्र इनके कारक बनते हैं इन्हें सुख देने के लिए, और आजीवन इसी तरह इनको ये सुख मिलते रहेंगे। किंतु अब बात है, कुछ इनको टेंशन नहीं होता होगा? बिल्कुल होता होगा। आप इनकी कुंडली देखिए, इनकी कुंडली में चंद्रमा 9 अंश का है, अंश बल से कमजोर है, तो भाई जाहिर सी बात है टेंशन इन्हें भी होता होगा। अब कुछ लोग सोचेंगे कि भाई जब इतना बड़ी बिजनेसमैन उद्योगपति हैं, टेंशन क्यों नहीं होगी? टेंशन तो जरूर होती होगी। तो देखिए इनको स्वयं अपना टेंशन नहीं होता होगा। जैसा कि मैंने पिछली बार टाटा जी की वीडियो में कहा था कि भाग्य, ऐसे लोगों की कुंडलियों में यदि इनका भाग्य देखा जाए, अंबानी जी के भाग्य देखिए क्या है, इनके भाग्येश बनते हैं बुध। बुध भाग्येश बनकर बैठे हैं 7वें भाव में, यानी रोजगार वाले क्षेत्र में इनका भाग्य चला।
इनके भाग्य ने इनका साथ दिया, कहाँ पर दिया? रोजगार में दिया, व्यापार में दिया। अब बुध क्या है? व्यापार के कारक हैं। बुध बैठे कहाँ पर है? व्यापार के क्षेत्र में बैठे हैं। तो बुध ने व्यापार का भाग्य, व्यापार का कारक होकर व्यापार क्षेत्र में ही बैठा है, जिससे कि इन्हें इनका भाग्य इनको व्यापार में साथ दिया। जितना भी इन्होंने बिजनेस किया, व्यापार किया, हर जगह इन्हें तरक्की मिली। इन्हीं के भाग्य से ये नहीं, मैंने जैसा कहा था कि भाई व्यक्ति सिर्फ अपने भाग्य से नहीं, अपनी प्रारब्ध से, उसके साथ जितने लोग काम कर रहे हैं उनके भाग्य। अच्छा, अब एक बात आएगी कि जब उस लोगों का भाग्य, भाई जो इनके साथ काम कर रहे हैं उनका भाग्य इनको लग रहा है, तो उन लोगों की कुंडली में जो दुर्योग हैं, क्या वे दुर्योग भी अंबानी जी को लगेंगे? बिल्कुल लगेंगे। जैसे मान लीजिए अंबानी जी के यहाँ 100 लोग काम करते हैं, अंबानी जी को छोड़कर उनके यहाँ 100 लोग काम करते हैं। अब इनमें से 50 लोगों का भाग्य सही हो और 50 लोगों का खराब हो, तब अंबानी जी का सही हो तो उनको मिलाकर 51 हो गया। तो इन 51 लोगों के भाग्य से ये आगे बढ़ेंगे। अपितु यही उल्टा कर दीजिए, 40 लोगों का भाग्य सही कर दीजिए, 60 लोगों का खराब कर दीजिए। अंबानी जी का भी खराब सही कर दीजिए, किंतु यहाँ पर खराब वालों की संख्या ज्यादा है। खराब वाले 60 हैं जिनका दुर्योग चल रहा है, और सही वाले जो है 40 ही हैं। तब उनके भाग्य से अंबानी जी को घाटा होगा भाई। और ये होता भी है। देखिए, जब कोई कंपनी घाटे में चलती है, लॉस में जाती है, तो सिर्फ वो कंपनी का ओनर ही नहीं, उसके शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले जितने भी लोग होते हैं, वहां पर काम करने वाले जितने भी कर्मचारी होते हैं, उन सभी को उस घाटा झेलना पड़ता है। पेंशन थोड़ी देर से मिलेगी, कम मिलेगी, या शेयर मार्केट में पैसे गिर जाएंगे, ये फायदा नुकसान दोनों को झेलना होता है, ओनर को भी और जो उनके साथ काम कर रहे हैं उन लोगों को भी। अंबानी जी का भाग्य भी प्रबल है। जितने भी उद्योगपति हैं, बिजनेसमैन हैं, इन लोगों का पराक्रमेश, भाग्येश बड़ा ही मजबूत होता है। इनका पराक्रम देखिए आप, तो पराक्रमेश बनते हैं, धनु राशि है, पराक्रमेश बनते हैं गुरुदेव। गुरु जाकर बैठे कहाँ पर है? तो बैठे हैं आईएस में, 11वें भाव में, जहाँ पर सिंह राशि बनी है। सिंह राशि के मालिक होते हैं सूर्य। सूर्य जाकर बैठे हैं 7वें भाव में। सप्तमेश कौन है? सप्तमेश मंगल है। मंगल जाकर बैठे हैं 8वें भाव में। अष्टमेश कौन है? अष्टमेश शुक्र है। शुक्र जाकर बैठे हैं 7वें भाव में। तो यहाँ पर 7वें भाव के मालिक ने 8वें भाव से परिवर्तन कर लिया है। एक लाइन ही भी देखिए, कुछ कहने योग्य नहीं, ये भी अपने आप में कुछ कहना चाहती है कि सर्वप्रथम पराक्रमेश कौन बना? पराक्रमेश बनते हैं इनके गुरु। गुरु बैठे कहाँ पर? गुरु जाकर इनकी आय भाव ने, रोजगार ने और लग्न ने, तीनों में आपस में कैसे कनेक्ट है तीनों आपस में, ये समझिए। पराक्रमेश बैठा है आय भाव में, आयुष बैठा है इनके रोजगार वाले भाव में, यानी व्यापार भाव में, और व्यापार का जो मालिक है वो बैठा है इनके जो है 8वें भाव में, और 8वें भाव का जो मालिक है वो बैठा है रोजगार वाले भाव में, और जो लग्न का मालिक है वो भी बैठा है इनके रोजगार वाले भाव में। इस प्रकार एक सीधा सा सिंपल समझने का फंडा है, समझिए। तो पराक्रमेश, आयुष कहने का मतलब कि पराक्रम कीजिए कहाँ पर? अपने रोजगार वाले फील्ड में, जो व्यापार करें वहां पर पराक्रम कीजिए, मेहनत कीजिए, तो क्या मिलेगा? आयुष, आपका आय सुधरेगी। आय सुधरेगी तो क्या होगा? सुख सुविधा, चतुर्थेश, और सुख सुविधा कहाँ पर मिलेगी? तो आपके शरीर पर, आपके लग्न पर। साफ फंडा है, कुछ ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। किंतु हाँ, जो दुर्योग है, इनकी कुंडली में ग्रहों का बराबर ज्यादा कुछ अच्छा नहीं है। इनकी कुंडली में चंद्रमा को देखें तो चंद्रमा बैठा है पराक्रमेश में, 3 भाव में, और इस चंद्रमा पर जो गुरु है, गुरु की राशि में बैठा है, तो गुरु की 5वीं दृष्टि चंद्रमा पर है, 7वीं दृष्टि 5वें भाव में यानी ज्ञान पर है, और 9वीं दृष्टि व्यापार पर है। यानी गुरुदेव कहना चाहते हो कि अपनी सोच से नई नई तकनीकी खोजो, नए नए प्रयोग करो। जो उन्होंने किया, उन्होंने नई नई तकनीकी खोजी। समय मार्केट में तेजी से बिजनेस उछाल मार रहा था, उसी को उन्होंने अपनाया। अभी हाल जल्दी लोगों ने अनेक प्रकार के, इस समय 20 के बाद वाहन खरीदना प्रारंभ किया, तो उन्होंने पहले से ही अपनी जो मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया, पहले से पेट्रोल पंप खोल लिए। फिर लोगों ने धीरे धीरे ऑनलाइन शॉपिंग अपनाई, जिन्होंने अपना स्वयं का मार्ट, जियो मार्ट या स्वयं का जो है एप्लीकेशन बना लिया शॉपिंग करने वाली ऑनलाइन। लोगों ने ज्यादातर मोबाइल का इस्तेमाल किया, उन्होंने नए सिम बना दिया जियो का। तो हर फील्ड में जो लोगों को काफी तेजी से पसंद आ रहा था, उस मार्केट को, उस चीज को उन्होंने पकड़ा, नई नई सोच से नई नई बिजनेस खोला, जिसके कारण आज ये उसने इतने ऊंचे ओहदे पर है। प्रिय दर्शकों, अब एक नजर इनके कर्म भाव पर डाला जाए कि इन्होंने जो कर्म किया उसका रिजल्ट क्या मिलेगा। तो इनको कर्म भाव को देखिए, कर्म में चौथी राशि बनती है, यानी कर्क राशि बनती है। कर्क राशि के स्वामी होते हैं चंद्रमा, जो कि जाकर बैठे हैं 3 भाव में, गुरु की राशि में, पराक्रम भाव में। और गुरु जो है, गुरु कहाँ पर बैठे हैं? तो गुरु बैठे हैं आय भाव में। एक कनेक्टिंग ये भी देखिए, साफ साफ ग्रह कहना चाहते हैं कि कर्म करो, कर्म में मेहनत करो, मेहनत करोगे तो मिलेगा। जहाँ पर आपके पराक्रमेश बैठे हैं, आय मिलेगी। और आईएस कहाँ पर बैठे हैं? तो 7वें भाव में। आय कहाँ से मिलेगी? 7वें भाव से मिलेगी, रोजगार भाव से मिलेगी। तो इस प्रकार भावात भावम का सिद्धांत यहाँ पर आप लागू करके देखें
तो इनकी कुंडली बड़ी ही आसान है, बड़ी ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। जो भी थी मुकेश अंबानी जी की कुंडली यही थी। मिला जुलाकर इनके ग्रह गोचर आपस में ही परिवर्तन करके इन्हें आज इतने ऊंचे ओहदे पर, इतनी ऊंची पदवी पर लाए हैं। प्रिय दर्शकों, कुंडली जो भी थी आपके सम्मुख थी, आप देखिए। इसमें यदि कुछ मुझसे छूट गया हो और आप कुछ कहना चाहते हो तो कमेंट में आपका स्वागत है। आइए अपने विचारों को कमेंट में रखिए। भाई, कुंडली विश्लेषण का ये दूसरा मेरा भाग था, कुछ हो सकता है छूट जाए, जिससे कि आप पूरा कर दीजिए। तो बस आज के लिए इस कुंडली को यहीं पर विराम देते हैं। अपनी कुंडली भी आप यदि दिखवाना चाहते हो तो कमेंट में डेट ऑफ बर्थ लिखिए, अपने प्रश्नों को लिखिए। उसी तरह वही छोटा सा रहा तो वहीं पर उत्तर मिल जाएगा कमेंट में ही, नहीं तो लंबा रहा तो जिसका भी ज्यादा लगेगा कि भाई नहीं इनको जरूरत है, उनकी कुंडली का विश्लेषण किया जाएगा इसी तरह वीडियो के माध्यम से। बस आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। पुनः मुलाकात होगी किसी नए कुंडली के साथ, नए विश्लेषण के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।